गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। ज्यादा वक्त नहीं है विधानसभा चुनाव में और इस वक्त अगर आपसे हम पूछे कि भाई यूपी में आपको सबसे बड़े मुद्दे कौन से नजर आते हैं, तो लाजमी है कि आप किसान आंदोलन की बात तो करेंगे ही करेंगे और दूसरी जो अहम बात है चुनावों से जुड़ी हुई वो जातिगत समीकरण हमेशा से रही है, उसमें फिर ब्राह्मणों का जिक्र भी होगा। तो आज हम इन्हीं दोनों मुद्दों की बात करेंगे। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा क्या है कि दोनों मुद्दों को लेकर हम आ गए हैं। दरअसल इन दोनों मुद्दों पर मुख्यमंत्री बोले हैं, तो शुरुआत हम पहले किसानों से कर लेते हैं। 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में किसानों की जो एक रैली होती है, महापंचायत होती है, उसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या वाकई में ये जो तस्वीर देखने को मिल रही है, ये किसानों का जो हल्ला बोल है वो यूपी की सियासत को क्या बदलेगा? क्या उसका बड़ा असर चुनाव पर पड़ेगा? लेकिन देखिए कि बीजेपी के नेता तो कहते रहते हैं कि भाई कुछ होने हवाने वाला नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। कुछ किसान नेता हैं विरोधियों के साथ मिलकर के ये कोशिश है सरकार को घेरने की। लेकिन जो तस्वीर मुजफ्फरनगर में देखने को मिली और जो इतिहास मुजफ्फरनगर का रहा है कि जब भी यहाँ पर कोई महापंचायत ऐसी होती है तो जिसके फेवर में होती है उसकी तो बल्ले बल्ले होती है और जिसके विरोध में होती है उसकी तो खाट खड़ी हो जाती है। तो इसलिए सवाल बहुत बड़ा बन जाता है। तो यही सवाल मुख्यमंत्री साहब से पूछा गया कि जरा ये बताइए कि ये जो किसानों का आंदोलन है उस पर आप क्या कहेंगे, कहीं ये मुश्किल तो नहीं खड़ी करेगा? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाई ये सब कुछ नहीं है, हमने बहुत काम किया है, केंद्र सरकार ने बहुत काम किया है और कुछ लोग किसानों को बस मोहरा बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। परेशानी किसानों को नहीं है बल्कि दलाली करने वालों को है, जो किसान के नाम पर दलाली करते हैं वो परेशान है। और ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुस्तान के एक कार्यक्रम में वाराणसी में कही। क्या कुछ कहा किसानों को लेकर, किस तरह से बिना किसी का नाम लिए हमलावर हुए मुख्यमंत्री विरोधियों पर, जरा सुनिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात हो या फिर लागत का 1.5 गुना दाम किसान को मिले, एमएसपी ईमानदारी के साथ देने की बात हो, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिन्हें ये सारी योजनाएं या खेती किसानी के फील्ड में जो तकनीक अपनाई गई, जिन्हें ये सब चीजें पसंद नहीं, वे लोग कुछ किसानों को मोहरा बना करके गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको इस फील्ड में ये नहीं अच्छा लगता है कि लोग कुछ नया कर सके। तो भाई ये जो कार्यक्रम था ये था हिंदुस्तान का पूर्वांचल सम्मान समारोह। अब दूसरा मुद्दा जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई 2 मुद्दे छाए हुए हैं यूपी की सियासत में। प्रबुद्ध सम्मेलन हर पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं और बीजेपी ने भी शुरू कर दिया है। तो इस पर हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर ने सवाल पूछा कि सीएम साहब जरा बताइए कि ब्राह्मण आपसे क्या वाकई में नाराज है, खफा है क्या? सब लोग तो यही कह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री साहब कैसे जवाब देते हैं वो भी जरा जानिए। कहते हैं कि छन्नू लाल जी यहाँ पर हैं, वो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, तो कैसी नाराजगी ब्राह्मणों की? तो देखिए कि ये ब्राह्मणों का सवाल जब मुख्यमंत्री किसी भी समारोह में जाते हैं ना, किसी कॉन्क्लेव में जाते हैं, तो ये सवाल जरूर पूछा जाता है। और जब हमने भी यूपी पंचायत की थी तब ये सवाल उनसे पूछा गया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये मुद्दा कितना बड़ा है उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए। और बीएसपी ने इसमें लीड ली कि किस तरह से पहले ही अयोध्या से शुरुआत कर दी गई थी ब्राह्मण सम्मेलन की, और हालांकि उसका नाम बाद में बदला गया, उसे प्रबुद्ध सम्मेलन नाम दिया गया। और उसके बाद बाकी सभी पार्टियां उसी लाइन पर चलती दिखाई देती है और बीजेपी भी उसी लाइन पर है, क्योंकि कहा जाता है कि भाई ब्राह्मण जिस ओर होता है जीत उसी ओर होती है। और 2007 में ये एक्सपेरिमेंट बीएसपी ने किया था और उसके बाद हमने देखा है, पूरा इतिहास हम आपको कई दफा बता चुके हैं, इसलिए ये मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरह से यहाँ जवाब देते हैं वो भी कई सवाल उठाता है कि क्या वाकई में मतलब बहुत लाइटली आप बीजेपी ले रही है, या फिर डैमेज के लिए पूरी प्लानिंग है, या वाकई में ये सिर्फ विरोधियों का शिगुफा है जो बार बार बीजेपी के आला कमान की तरफ से या बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से कहा जाता है। तो हमारी कोशिश थी कि ये जो 2 बड़े मुद्दे रहे, अभी पंचायत की बात करें चाहे किसानों की, या फिर ये बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन की बात करें, इसको समझाएं। और साथ ही साथ जैसा हम कह रहे हैं कि ये हम समझाने की कोशिश ना केवल वीडियो के जरिए करते हैं कि मैं यहाँ आती हूँ या हमारे सहयोगी आते हैं आपको फटाफट बताते हैं, बल्कि हम आपको पढ़ने का भी मौका दे रहे हैं। क्योंकि देखिए भाई, जब हम आपके सामने होते हैं तो बहुत सारी बातें दिमाग में होती हैं ना, तो 10 में से हो सकता है कि हमसे 2-3 चीज़ें छूट जाएं, लाजमी है ना।
लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं, हमारे सहयोगी लिखने बैठते हैं, तो 10 में 10 पॉइंट, यानी कि जितने भी उसमें संभावनाएं हैं, जो भी कुछ इतिहास भूगोल है या जो भविष्य में हो सकता है संभावनाएं हैं, उनको हम बिल्कुल अच्छी तरीके से तफसील से आप तक पहुंचा सके, इसके लिए हमने एक नया प्लेटफॉर्म आपके सामने रख दिया है, UPTak.in। तो खबरें देखिए भी और पढ़िए भी, समझिए, क्योंकि ये है यूपी की सियासत और सियासी खबरों का सही अड्डा, यूपी तक।